अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जहाँ हम बात करते हैं बच्चों की सेहत की, बच्चों की तरबियत की। वहाँ इनकी स्कूलिंग और जहाँ बहुत गरीब लोग हैं तो वहाँ उनके बच्चों की एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। आप एज अ इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप किस तरह जो है अपने एरिया के लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड उनको एजुकेट करना, उनके बच्चों के लिए अब बेहतर मुस्तकबिल फ़राहम करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ बेसिस पे हम देख रहे होते हैं कि जहाँ बच्चों का बेसिक जो नेसेसिटी उनको खाना पीना वो मयसर हो गया है, तो अब उनके पास एजुकेशन और उनके पास स्कूलिंग वगैरह भी जा रहे हैं, लेकिन इतनी अच्छी स्कूलिंग नहीं है। लेकिन बच्चे टैलेंटेड है, बच्चे पढ़ते हैं या बच्चियाँ स्कूल जाके पढ़ना चाहते हैं मज़ीद फिर आगे, तो वो फिर या तो उनसे पूछते हैं जब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बाद भी, तो फर्दर उनकी एजुकेशन भी होती है, तो वो अपनी एजुकेशन को और मज़ीद प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉलेज लेवल पे भी जाना चाहते हैं। उसमें अगर उनकी अर्ली चाइल्डहुड अच्छे से एजुकेशन की जाएगी, कहीं ना कहीं उनके पास जो रिसोर्सेज है वो चीज़ें हैं, और उनकी एजुकेशन और उनके डेवलपमेंट की वजह से वो अपने आगे के जो प्राइमरी एजुकेशन और वो एजुकेशन को अच्छे से और पढ़ पाएंगे, और उनका लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल, लेवल ऑफ मेंटल ग्रोथ, उनकी हेल्थ और बॉडी ग्रो कर पाएगी अच्छे से। ये चीज़ें उनके पेरेंट्स को शायद ना मिली हो उनकी लाइफ में, लेकिन अब जो है हम अगर प्रोवाइड करते हैं उनको, या इंडिविजुअली कम्युनिटी सर्विस में या इंडिविजुअली कम्युनिटी डेवलपमेंट के डिफरेंट वर्कर्स और डिफरेंट वॉलंटियर आइडेंटिफाई करते हैं अपनी रिसर्च के दौरान कि हमें इन एरियाज़ में इतने चंद बच्चों को आइडेंटिफाई करते हुए उन फैमिलीज़ को ये चीज़ों की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो आप इस कैपेसिटी में किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ NGOs, नंबर ऑफ़ स्कूल, सिटीज़न फाउंडेशंस लाइक, और बहुत सारे फाउंडेशंस होते हैं जो एजुकेशन के हवाले से वो है। तो आप उन NGOs को उन बच्चों के पेरेंट्स से और वहाँ चीज़ों के लिए पूरी फुल स्कॉलरशिप थ्रू आउट द लाइफ, उनकी मैट्रिकुलेशन एजुकेशन तक उनकी ब्राइट स्कॉलरशिप के साथ आप उनको पढ़ाने के लिए भेज सकते हैं। फिर मज़ीद वो बच्चे खुद से पढ़ते हैं और लिख कर, और वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में पूरे जो है स्कूलिंग सिस्टम, बोर्डिंग सिस्टम उनके पास होते हैं, तो वो पूरे एजुकेशन, उनका खाना पीना, रहना और हर चीज़ उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ों की भी सलूशन हम माशरे में लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हमें काफ़ी बार काफ़ी सारी चीज़ों की अवेयरनेस फैलाना और वो चीज़ें करना, आइडेंटिफाई अपने कम्युनिटी सर्विस में, डेवलपमेंट में लोगों के लिए है। इसी तरह ये बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस है इस तरह, तो इस चीज़ को एक्सपेंड होना चाहिए। जिस तरह हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ़ होटल्स को, नंबर ऑफ़ एजुकेशन सिस्टम्स को, नंबर ऑफ़ पीपल्स को, हमें और आपको सबको मिलकर डिफरेंट, हर इंसान को कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं कि हम वो पैसों के लिए अगर नीड है तो वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली उस पैसों को क्या करेगा, मतलब उस पैसों से वो खाना खाएगा, उस पैसों से वो अपनी ज़रूरत के लिए कपड़े लेगा, चप्पल लेगा, जूते लेगा, या दवाइयाँ उनको नीड है तो दवाइयाँ लेगा, या वो उनको सेव करने का उनको भी तो हक है, वो भी अपने कल के लिए कुछ बचाना चाहें पैसे, तो वो भी क्यों ना बचाएं। तो नंबर ऑफ़ इस तरह प्लान्स उनको एजुकेशन और उनकी हेल्थ, वेल्थ, उनकी सोसाइटी, तो पॉवर्टी के जो एलिमेंट से उनको निकाला जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी थिंग से नंबर ऑफ़ पीपल को कनेक्ट किया जाए। तो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट से लेकर उनकी जो अर्ली जो है स्टेजेस की लाइफ जो है अच्छी होनी चाहिए उनकी। लेकिन इस माशरे में या कहीं पर दूसरे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। पेरेंट्स हो, आपकी सारी चीज़ें हैं, लाइफ को लिवरेज कब मिलेगा, फ्रीडम कब मिलेगा उस चीज़ के लिहाज से कि आप इंडिपेंडेंटली, जब बच्चे बड़े हों तो वो अपनी चीज़ों का, अपनी कैरियर के हवाले से वो अपनी एजुकेशन को, अपनी मज़ीद अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी अच्छी एजुकेशन दे पाएँ। तो इन चीज़ों के लिए एज अ कम्युनिटी डेवलपमेंट और इस प्रोजेक्ट के लिए आपको और हमें मिलके सारी चीज़ों को काम करना होगा। तो बढ़ते हैं अपनी अगली वीडियो की तरफ और मज़ीद बात करते हैं इस पर।